लाइन्स और एंगल, इसमें हम डेफिनेशन बोले थे लिखने को, लिखे थे। डेफिनेशन हमारा पहला था लाइन सेगमेंट, रे, लाइन और एंगल, प्लेन, पेयर्स ऑफ एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और कंप्लीमेंट्री एंगल। पहला क्वेश्चन इसमें है फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ दी इच ऑफ दी एंगल। पहला सवाल फाइंड द, दूसरे लिखो फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ इच ऑफ द एंगल, इच ऑफ द एंगल, यानी निम्नलिखित जैसे प्रत्येक कोण का हमें कंप्लीमेंट एंगल बताना है। पहला सवाल हमारा है 47 डिग्री, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है 69 डिग्री, और ऐसे आगे ए नंबर है 25 डिग्री। तो हम मानते क्या है, लेटेस्ट एंगल मान लेते हैं। कंप्लीमेंट हमारा क्या है, यस लेटेस्ट एंगल, यस रिलेशन। पहले सवाल कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टी है कि दो एंगल का सम किया जाएगा तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो पहला होगा x प्लस 47 इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 माइनस 47, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 10 से 7 30, 6 से 4 23। ये हमारा आंसर है। सारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ द फॉलोइंग एंगल, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ each of the एंगल। पहला सवाल इसमें है 212, सेकंड नंबर 98, थर्ड नंबर 124, फोर्थ नंबर 253। इसमें हमें सप्लीमेंट एंगल बनाना है। तो सॉल्यूशन, लेट अस सप्लीमेंट एंगल इज, यस। अब सप्लीमेंट की प्रॉपर्टी है कि दो एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यस मान लेते हैं और दूसरा हमारा 112, इन दोनों का सम करेंगे 180 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू 180 माइनस 112, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, 10 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 8, 7 से 1 6, 170 यानी 68। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे आप क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कंप्लीमेंट्री। आप पहले सवाल में identify the pairs of supplementary and supplementary, complementary और supplementary एंगल। पहला है इसमें 58 डिग्री, 32 डिग्री, 126 54, सी नंबर है 8 172, बी नंबर है 92 88, अगला है 25 and 15,
25, 23 एंड 67। इसमें कह रहा है कौन सा एंगल हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और कौन सा सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि अगर इसको और इसको आपस में जोड़ा जाता है 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री से कम आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं 58 में 32, ऐसे रफली कहीं जोड़ देंगे। 8 to 10 होता है, 5 to 5 3 8 होता है, 1 सेकंड 90। ये 90 आ गया, नहीं हमारा कौन सा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ लिखेंगे दिस एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्यों है? बिकॉज their sum is 90। सही आंसर। क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं, इसका सब करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 126 यानी 90 से पहले से अधिक है, यहाँ क्या लिखेंगे? दिस एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल because here sum is 180 degree r is greater than 90 degree, is greater than 90, 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए क्या है सप्लीमेंट्री। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, if two complementary angle। क्वेश्चन नंबर 4, if two complementary angle are in the ratio 7:2, find the angle, यानी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दो एंगलों का रेशियो जो हमारा है 7:2, तो हम मानते क्या है सॉल्यूशन। लेट अस फर्स्ट एंगल is 7x and second angle is 2x according to definition। definition इसकी ये कहती है कि अगर दो एंगल को आपस में जोड़ा जाए तो 90 डिग्री आना चाहिए। क्या करेंगे 7x में हम 2x को जोड़ेंगे और इसके बराबर होगा 90 डिग्री। अब 7 2 कितना हो जाएगा 9, तो 9x इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 90/9, 9 बन जाएगा, x बराबर हमारा कितना है 10। हो गया। अब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्या करेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा कितना है 7x, यानी कि 7 into x की वैल्यू 10 ना हो जाएगा 70। सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेकंड हमारा कितना है 2x, 2 में किससे गुणा कराएंगे 10, कितना होगा 20।
नेट लगा उसमें हाथ पकड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल आर रेशियो इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो एंगल आर इन द रेशियो कितना है 3:5 3:5 करा फाइंड द एंगल यहां भी सेम वही होगा। क्या लिखेंगे फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर सॉल्यूशन फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल। अब फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या होगा 3x क्योंकि रेशियो वाला। सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 5x। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन sum of their angle is 180 डिग्री यानी 3x plus 5x दोनों को जोड़ेंगे तो 180 8x is equal to 180 x is equal to 180 upon 8 8 to the 16 हुआ उसके बाद 1 8 to the 16 4 8 5 का 4 यानी x is equal to 22.5। हमें पहला एंगल बताना है तो क्या करेंगे फर्स्ट एंगल कितना हमारा 3x 3 2x की वैल्यू कितनी है 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 का 15 2 to the 6 617 3 to the 6 यानी 66.5। सेकंड एंगल हमारा क्या होगा सेकंड एंगल हमारा कितना है 5x यानी 5 into 22.5 5 5 का 25 5 to the 10 111 5 to the 101 डिग्री 101.5। Question number 6. Indicate with which pair of angle are. Indicate which pair of angle are. पहला क्वेश्चन इसमें लाइनियर पेयर पेयर्स। सेकंड नंबर हमारा है vertically opposite एंगल। और आपको ये चित्र दिया गया है इसमें आपका 4 5 4 3 2 और 1 5। पहले आपको लाइनियर पेयर एंगल बताने हैं।
लाइनियर स्केयर एंगल हमारे कौन से हैं? एंगल 3, 2, 1 जो रेखीय कोण। क्या लिखेंगे? लाइनियर, फर्स्ट नंबर का आंसर लाइनियर स्केयर एंगल। लाइनियर स्केयर एंगल हमारे जो है 3 + 2 + 1 इक्वल टू किसके होगा? एंगल 4 + एंगल 5। ये हमारी लाइन है, ये जो एक रेखा पर आ रहा है। ये रेखा हमारी होगी 4 और 5, यहाँ पर हमने 3, 2 और 1 यहाँ। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे कौन कौन से हैं? तो एंगल हमारा जो है अपोजिट एंगल हमारा 4 जो है इक्वल है एंगल 1 के, और एंगल 5 इसके बराबर होगा। यहाँ इसके सामने होता है तो यहाँ पर दो एंगल बने हैं, यानी एंगल 3 + एंगल, ये हमारे वर्टिकली कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहला क्वेश्चन हमारा है कि नंबर 7x + 5, दूसरा है 3x + 20। सेकंड नंबर है बी नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा 65, यहाँ पर 65 x + 15 का नाम दिया जाएगा। नाम हम कर देते हैं A, O, B, C, D। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन 140 और 4 years। अगला है बी नंबर 90 डिग्री, और ये है 35, और ये हमारा यस। इसमें क्या करेंगे? पहले वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एंगल BOA और AOC ये लाइनियर पेयर है। एंगल BO, यहाँ सॉल्यूशन डालेंगे, फर्स्ट नंबर का ये सॉल्यूशन है। एंगल BOA, ये वाला BOA प्लस AOC, ये कौन सा है? 180 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि लाइनियर पेयर है, एक रेखा पर बनेंगे। ये हमारा 7x + 5 और ये हमारा 3x + 20 इक्वल टू हो जाएगा 180। 3x में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 10x, 5 में 25 जोड़ेंगे हो जाएगा 30 इक्वल टू 180। 10x 180 माइनस 30 साइड में जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। 180 से 30 को सेपरेट करेंगे कितना आएगा? 150। 150 x इक्वल टू हो जाएगा 150/10। 0 से 0, 10 से x इक्वल टू हमें मिला 15, और हमें वैल्यू x की बतानी थी। हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। कह रहा है कि इसमें भी x की वैल्यू बतानी है, तो ये भी हमारा लाइनियर पेयर है। कौन कौन सा? DO
DOA प्लस AOB प्लस एंगल BOC, इन तीनों को जोड़ेंगे 180 के बराबर आएगा, उनकी लाइनियर पेयर एकदम है, इसको लिख लेंगे। ये हमारा 65 डिग्री है DOA, x प्लस 15 डिग्री प्लस 65 इसको इसके 180 डिग्री। 65 में 65 जोड़ेंगे, या 65 5 70 10 80 प्लस 65 तो 5 8 14 145 बराबर 180 180 माइनस 145, 10 से 5 सेपरेट होगा 5, 7 से 4 3 और 1 से 1 सेपरेट होगा कितना आएगा 0, यानी ये हमारा 35। ऐसे ये सवाल भी लगेगा है? सवाल नंबर सी, यहीं पर देख लेते हैं, छोटा सा सवाल है। जो हमारा एंगल 4x है ये इक्वल होगा 140 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल जो कि आपस में बराबर हो। अब यहाँ से x इक्वल टू आएगा 140/4, 4 3 जा 12, 2 4 5 20, x इक्वल टू 35 डिग्री, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, क्वेश्चन नंबर डी में भी क्या होगा, एंगल x हमारा बराबर होगा 35 के, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। x इक्वल टू हो जाएगा 35, क्योंकि हमें x की वैल्यू लानी चाहिए, हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए, ये चैप्टर में सवाल बचे हैं जो कि कल